बौद्ध धर्म का साम्राज्य जब छा गया, विश्व विजयी पताका फहरने लगा, तो शेरों तुम्हें स्वतंत्रता पुकार रही है, छूने को बुलंदी तुम्हें ललकार रही है। लाट के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाट ये सम्राट अशोक की बनवाई हुई लाट है। लोग इसे पहले गुलिया माई के नाम से भी जानते थे, लेकिन लोगों का मेला है और राष्ट्रीय मेला है। इसमें सबको एकजुट होकर के सहभागिता लेना चाहिए कि वैसा महान व्यक्ति न अब तक कोई हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, हमारा नाम चंद्रिका मौर्य है। आप कहाँ से आए हैं? सोनभद्र से आए हैं। सोनभद्र मिर्जापुर का बॉर्डर है, कर्मा थाना, वहीं से आए हैं। हम आपके बारे में सोशल मीडिया में बहुत कुछ सुने हैं, देखे हैं, इसलिए आपको देखे तो रोक लिए। आप बहुत ही शेरो शायरी करते हैं। हम चाहेंगे कि आज लटिया महोत्सव के अवसर पर कुछ शेरो शायरी हो। शेरो शायरी बोल के आए हैं। बौद्ध धर्म का साम्राज्य जब छा गया, विश्व विजयी पताका फहरने लगा, औरों की शक्तियाँ सब शिथिल हो गईं, कोह की आग दिल में धधकने लगी, नित्य वैमनस्यता का अंकुर पले बैर का बीच पथ में बिछाया गया, बागवा को दमन कर दफन कर दिया, उस बिहसते चमन को जलाया गया। लेकिन जिस चमन को जलाया सितमगर तूने, उस चमन से भी अंकुर निकलने लगे। हर कली फूल बन के सबाबों पर है, किससे लड़ना है इसको समझने लगे। सम्राट अशोक के इतिहास को मिटाने का पूरा प्रयत्न किया गया, लेकिन सम्राट अशोक के विषय में स्मिथ बिसेंट जैसा इतिहासकार लिखते हैं कि प्रत्येक युग और राष्ट्र में ऐसे शासक पैदा नहीं होते। दुनिया के इतिहास में सम्राट अशोक के समकक्ष कोई नहीं मिलता। प्रसिद्ध इतिहासकार एस जी वेल्स ने यहाँ तक लिख डाला कि दुनिया के राजाओं, महाराजाओं, धर्माधिकारियों के बीच सम्राट अशोक नक्षत्र मंडल में एकांकित तारे के रूप में हमेशा विद्यमान रहेगा। न ऐसा शासक कभी पैदा हुआ, न कोई राष्ट्र पैदा कर सकता है। तो शेरों तुम्हें स्वतंत्रता पुकार रही है, छूने को बुलंदी तुम्हें ललकार रही है। क्या जम चुका है खौलता लहू विजयी अशोक का, नाहर की आत्मा तुम्हें धिक्कार रही है, नाहर की आत्मा तुम्हें धिक्कार रही है। जय हिंद, जय भारत। मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत जोरदार घमासान हो रहा है। जो रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी गई है, उस चौपाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? चौपाई का जो अर्थ बता रहे हैं पंडित जी लोग, तो अर्थ वही मान्य होता है जिस अर्थ को बहुतायत जनसंख्या जानती और समझती है। ये नहीं कि एक आदमी बता दिया 1000 में, 1 लाख में एक आदमी बता दिया तो अर्थ मान्य हो जाएगा। तो जिस अर्थ को बहुतायत जनसंख्या जानती और समझती है वही अर्थ मान्य होता है। और आपका नाम? भानु प्रताप मौर्य। क्या आप संगठन के जुड़े हुए सदस्य हैं? बिल्कुल हैं। क्या पद है आपका संगठन? देखिए, संगठन सम्राट अशोक क्लब में मैं मऊ में पहले फतेहपुर मंडलाओं के उपाध्यक्ष पद पे थे। इसमें वर्तमान में तो अभी वहाँ नहीं हैं हम। लाट के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाट ये सम्राट अशोक की बनवाई हुई लाट है। लोग इसे पहले गुलिया माई के नाम से भी जानते थे, लेकिन जब धन्य मनाइए सुभाष चंद्र कुशवाहा जी को, जो स्मृति शेष रहे हैं, उन्होंने इसकी बाखुदियों को जाना और आज सम्राट अशोक क्लब पूरे भारतवर्ष में सर्वोपरियों पर चल रहा है। और इसकी यही तो, और आगे खुदाई में भी यहाँ बहुत भारतीय पुरातत्व विभाग के खुदाइयों में भी बहुत कुछ अवशेष बोर्ड पर तो लिखा है कि ये गुप्तकालीन प्रतीत होता है। देखिए, गुप्तकालीन प्रतीत तो हो रहा है। आज की सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं ना, वो तमाम जगहों पर खुदाइयों में तो बहुत अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन गुप्तकालीन अवशेष होता है, धार्मिक अवशेष होता है, इस पे चलती है। गुप्तकालीन में शिलालेख तो लिखवाया गया था, लेकिन लाट का निर्माण नहीं हुआ था। ये गुप्तकालीन की ये गुप्तकालीन की लाट है, ये नहीं है। हमारे जो व्यक्तिगत मेरा जो विचार है। और आप लोग कहाँ से? जनपद मऊ से। आप इस लटिया महोत्सव के विषय में क्या कहना चाहिए? यह लटिया महोत्सव एक शुभ कार्यक्रम है और इसमें तमाम जो है भारत के लोग जो है, भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है कि हम सब लोग इस समय एकत्रित होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये कोयरियों का मेला है, क्या यह बात सही है? ये वास्तव में सही बात है कि कोयरियों का मेला नहीं है, ये सभी लोगों का मेला है और राष्ट्रीय मेला है। इसमें सबको एकजुट होकर के सहभागिता लेना चाहिए। आप सब कहाँ से हैं? कानपुर। आपका नाम? उमाशंकर कुशवाहा। आप संगठन में कोई अधिकारी हैं? नहीं, ये कोई नहीं। तो आपको यहाँ कैसे आए? मेला देखने क्या आया या अपने सोशल मीडिया के नाम कैसे? नहीं, मेला देखने की बुलाई। मेला देखने।
मेला में तो यहाँ से कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी आप देखने के लिए क्या आपको मिल रहा है? अब यही लाट देखने आए थे कि सम्राट अशोक की लाट है और भाषण होती है सम्राट अशोक के विषय में, यही देखने आए हम। लगता है आप सम्राट अशोक के बहुत बड़े फॉलोअर हैं। बिल्कुल। अब पूरा विश्व फॉलोवर, हम अकेले थोड़ा हैं, तो आप भी फॉलोवर हैं उनकी। नहीं, मैं नहीं फॉलोअर। नहीं कैसे, पूरा विश्व, देश नहीं पूरा विश्व है उनका। ऐसे कैसे करते? अगर पूरा विश्व फॉलोअर होता तो यहाँ पर जो इसके अशोक स्तंभ जो उस पर सिर था वो टूटा नहीं होता। ये तो सैकड़ों साल पहले की बात है, आज के बात के हिसाब में हम बता। आज भी सम्राट अशोक पर ऐसी किताबें लिखी जा रही है, उन पर लालसन लगाया जा रहा है। जो तो आप ऊपर लगा, आप हमारे ऊपर लगा सको। हेलो, व्यक्तिगत ये सब लालसन लगाओ। देवैथा से। भाई जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि आप एक बार यहाँ पर आ रहे हैं। और उनका सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर कुशवाहा है, मैं बलिया जिला से हूँ, बिलथरा रोड विधानसभा से। अच्छी बात। और सम्राट अशोक के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सम्राट अशोक के विषय में अब तक जो हम लोगों को पढ़ाया गया है और जितना कुछ ज्ञान हुआ है सम्राट अशोक के बारे में, मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वैसा महान व्यक्ति न अब तक कोई हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। और ऐसा वह राजा थे जो जनता के प्रति जो है अपनी जवाबदेही को बखूबी निभाने का काम किया उन्होंने। क्या आपके क्षेत्र में इस सम्राट अशोक के नियमों को पालन करते हैं? जी, आपके क्षेत्र में कितने लोग मानने वाले हैं? सच्चाई को आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज बेशक कोई माने न माने अलग बात है, लेकिन जो सत्य है उसको आज नहीं तो कल मानना ही मानना है। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत जानकारी में चाहूँ, क्या आपके घर की महिलाएं बौद्ध धर्म के पूरे नियमों का पालन करती हैं? बौद्ध धर्म के नियमों को उनको पता ही नहीं है, बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को पता नहीं है। जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी वैसे वैसे लोग सहस्र बौद्ध धर्म को ही स्वीकार करेंगे, इसलिए कि बौद्ध धर्म जो है सत्य पर आधारित है, न कि मानने पर और झूठ पर।